एक बार 3 आदमी गए, केवट से बोले कि हम नाव में घूमेंगे। केवट ने कहा पधारिए। नाव में बिठाया, पढ़े लिखे लोग थे। केवट से बोले, केवट तुम्हें इंग्लिश आती है? वो बोला, बाबूजी मुझे नहीं आती। किसी मछली का नाम है क्या? अरे नहीं नहीं, एक भाषा होती, तुझे इंग्लिश नहीं आती। दूसरा बोला, पुराना आदमी है, संस्कृत आती होगी। नहीं नहीं, मैं नहीं जानता। हिंदी? वो भी नहीं। तीनों बोले, तेरी 3 विद्या नहीं आती, 12 आने जिंदगी बेकार, 4 आने भर जी रहा है। उसने कहा जी जी। नाव पहुंची बीच नदी में, भयंकर तूफान आया, नाव लगी डगमगाने। वो बोला कि बाबूजी आपको तो सब आता है, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत। हाँ हाँ, तो वो बोला कि नाव डगमगा रही है, तैरना आता है कि नहीं? तो कहा हमें तैरना तो नहीं आता। केवट बोला, तो हमारी तो 12 आने जिंदगी बेकार थी, तुम्हारी तो 16 आने जिंदगी बेकार है। पढ़ शास्त्र सभी कुछ जान लिया, पर वास्तव में कुछ जाना नहीं। भवसागर में रहते हुए भी यदि जानते नाव चलाना नहीं, तरती जिससे तरनी तुमने, उस केवट को पहचाना नहीं। सब जानना भैरव व्यर्थ हुआ, तुमने तरना यदि जाना नहीं। तो जिसने जान लिया कि जाना है, वह जाग जाता है। एक बार मैं ऐसी चर्चा कर रहा था, एक सज्जन कर दी, जब जागो तभी ब्रह्म मुहूर्त है। और कहा कि आप आज के जमाने में ऐसी बात करते हो, इस युग में? तो हमने कहा कि हमें तो इसी युग में ये ब्रह्म वेला जागरण की महिमा समझ में आई। सच्ची बात बता रहा हूं, बहुत पुराने समय में, तब ये मोबाइल फोन नहीं चले थे, दुकानें रहती थी, एसटीडी बूथ लिखा रहता था। एक फोन करना था तो मैं रात में गया, तो 9 बजे से 9:45 तक मैं बार बार फोन करूं और उसमें एक ही आवाज है, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद नंबर डायल करें। अब कितनी देर बाद? फिर 10 मिनट बाद करूं, फिर 10 मिनट बाद करूं, 10 बज गए। दुकानदार बोला कि महाराज इस समय लगेगा नहीं फोन। अरे हमने कहा हमें जरूरी बात करनी है, सवेरे 7 बजे तो वो चला जाएगा। वो बोला आप एक काम करो, यही हमारा मकान है, यही दुकान है, आप सवेरे 4 बजे आ जाओ, हम तो जाग ही रहे, आपके लिए दुकान खोल देंगे। मुझे भी बात करनी थी। सचमुच मैं पहुंच गया, वो 4 बजे से दुकान खोले तैयार, 4:30 बजे मैं पहुंचा। फोन किया, नंबर डायल किया, बात हो गई, मैंने उसे पैसा दिया। पर उससे एक बात पूछी कि भैया रात को नहीं लग रहा था, अभी तो एक बार में ही लग गया। तो बोला महाराज रात को लाइनें बिजी रहती हैं और सवेरे सवेरे लाइन क्लियर रहती है, एक बार में ही नंबर लग जाता है। हमें उस दिन समझ में आया कि हम दिन भर के हैरान परेशान, बाजार दुकान ये तनाव, अब आए, अब भगवान का ध्यान। अरे ध्यान क्या लगेगा, लाइनें बिजी हैं। आप तो भगवान का नाम लेकर आराम से सो जाओ, और सोकर जब सवेरे सवेरे जगो, उस समय ऐसी लाइन क्लियर रहती है कि एक बार में ही नंबर लग जाता है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। टुक
सुख नींद से आँखियां खोल जरा, प्रभु अपने से ध्यान लगा। खोल जरा प्रभु अपने से ध्यान लगा। यह प्रीति करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। जो काल करे सो आज कर ले, जो आज करे सो अब कर ले। चिड़ियाँ जब खेत को चुग जाएं, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहाँ जो सोवत है। उठ जाग उठ जाग उठ जाग। भगवान अपनी व्यवहारिक लीला के द्वारा हम लोगों को प्रेरणा देते हैं। और सचमुच भगवान श्री राम का नियम है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करना। एक बार एक बालक से कहा कि प्रणाम जागते हो? बोले हम नहीं जागते। माता पिता गुरुजी को प्रणाम नहीं किया करो। एक महीने बाद महात्मा जी आए, क्यों भाई प्रणाम कर दो? महाराज हमने उसी दिन जाके माता पिता से कह दिया कि तुम सवेरे सवेरे जग कर सीधे हमारे कमरे में आ जाया करो, हमें जगाया करो तो हम तुम्हें प्रणाम कर लिया करेंगे। अरे हमने कहा भाई जागने की चेष्टा करें, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करें, भगवान का स्मरण करें। यह जो मानव धर्म है, इस मानव धर्म की स्थापना के लिए ही भगवान मानव रूप में प्रकट हुए और धर्म की स्थापना की। जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। तब तब भगवान विविध रूप धारण करके सज्जनों की पीड़ा का अपहरण करते हैं और इसी यश को गाकर भक्त भव सागर से पार जाते हैं। कृपा समुद्र भगवान भक्तों के लिए अवतरित होते हैं। प्रभु की इन पावन लीलाओं का गायन श्रवण भी मन को विभोर कर देता है। हम लोग इसी भाव से